बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फार्माकोगनोसी। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फार्माकोगनोसी की अगर डेफिनेशन देखें तो हम वर्ड पे फोकस करते हैं पहले कि फार्माकोगनोसी जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। फार्माकोगनोसी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड गनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, जबकि ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। तो इस तरह एक फार्माकोग्नोसी का मतलब बन गया नॉलेज ऑफ द ड्रग। बेसिकली हम ये बात करते हैं कि जो फार्माकोग्नोसी होती है वो प्लांट और एनिमल से जो ड्रग्स ली जाती हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है फार्माकोग्नोसी। अगर हम डेफिनेशन की जानिब मूव करें तो हम कहते हैं जो फार्माकोग्नोसी होती है ये फार्मेसी की वो ब्रांच है जो डील करती है प्लांट से जो ली गई मेडिसिन हैं उसके सोर्सेज को और उसके यूजेस को स्टडी करती है फार्माकोग्नोसी। अगर हम बेसिक डेफिनेशन की जानिब मूव करें तो फिर हम कहते हैं जो फार्माकोग्नोसी है ये फार्मेसी की वो ब्रांच है जो प्लांट और एनिमल से ली गई ड्रग्स के कौन से करैक्टर को स्टडी करती है, जो स्ट्रक्चरल हों, फिजिकल हों, केमिकल हों, बायोकेमिकल हों, सेंसरी केमिकल हों, उन करैक्टर को स्टडी करती है। अब जो ड्रग्स होती हैं उसकी हिस्ट्री भी स्टडी करी जाती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टडी की जाती है, कल्टीवेशन भी स्टडी की जाती है, कलेक्शन भी स्टडी की जाती है, आइडेंटिफिकेशन भी स्टडी की जाती है, प्रिपरेशन भी स्टडी की जाती है, एवोल्यूशन भी स्टडी की जाती है, प्रिजर्वेशन भी स्टडी की जाती है, यूजेस और कॉमर्स भी। ये सब की जो स्टडी है इसको हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी में। अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो ना सिर्फ इसमें क्रूड ड्रग्स रखी जाई हैं फार्माकोग्नोसी में, बल्कि जो नेचुरल डेरिवेटिव्स हो गए लाइक प्योर कंपाउंड्स हो गए या कॉन्स्टिट्यूट्स हो गए उनको भी हम फार्माकोग्नोसी के अंडर ही स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो डिजिटैलिस के लीफ होता है उससे हम डिजिटॉक्सिन ड्राइव कर लेते हैं, या फिर हम देखें राइवोल्फिया रूट को बात करें तो इससे हम रेजरपाइन एक्सट्रैक्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड को देखें अगर तो थायरॉक्सिन से ड्राइव कर लेते हैं। तो इस तरह हम फार्मेसी के अंदर क्या है कि नेचुरल डेरिवेटिव्स को भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन होती हैं फार्माकोग्नोसी की, क्यों इम्पोर्टेंट है फार्माकोग्नोसी। तो जो प्लांट हैं हमें पता है कि ये हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में नोवेलिटी देती हैं, न्यू स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लांट्स। चूँकि ये न्यू स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो इसका मतलब है हम न्यू कंपाउंड्स भी प्लांट से बना सकते हैं। जब हम न्यू प्लांट से न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं तो जो न्यू कंपाउंड्स होते हैं वो लेस टॉक्सिक हो सकते हैं या फिर नॉन टॉक्सिक ड्रग्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नेचुरल मॉर्फिन की, तो जो नेचुरल मॉर्फिन होती है ये नेक्रोटिक इफ़ेक्ट्स शो करवा देती है, बाज़ औक़ात ये एनाल्जेस्टिक इफ़ेक्ट्स शो करवाती है। लेकिन आजकल एक मेप्रीडीन एक ड्रग बनाई गई है मॉर्फिन की मॉडिफिकेशन के थ्रू, यानी कि मॉर्फिन से एक न्यू ड्रग बनाई गई है जिसे हम मेप्रीडीन का नाम देते हैं। जो मेप्रीडीन है ये नॉन नेक्रोटिक होती है, यानी कि इसके कोई भी बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सेकंड अगर पॉइंट पे की जान मूव करें तो जो प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं वो हाईली पोटेंशियल होते हैं बायोलॉजिकली, और वो कभी भी हमें अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स नहीं शो करवाते, यानी कि इन चीज़ों का कोई भी ड्रॉबैक नहीं होता। फिर अगर हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट्स की या प्लांट प्रोडक्ट की तो इसकी एप्लीकेशन में हम ये भी बात करते हैं कि हम इन्हें ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम ईज़िली इन्हें गेन कर सकते हैं। ये वजह है कि हमें फार्माकोग्नोसी को सपोर्ट करते हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर एक चीज़ की, जहाँ कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो देखते हैं क्या एप्लीकेशंस होती हैं फार्माकोग्नोसी की। पता है कि जो नेचुरल कंपाउंड्स होंगे वो हाईली एक्टिव होंगे, लेकिन वो कुछ टॉक्सिक प्रॉब्लम भी काज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो डिजिटैलिस से डोज ली जाती हैं वो थेराप्यूटिक होती हैं, टॉक्सिक होती हैं। अगर कोई भी पेशेंट उन्हें लॉनली लेता है तो वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट की जानने में अगर हम मूव करें तो जो कंपाउंड्स नेचर में प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली वो बेनिफिशियल तो होंगे,
लेकिन क्या है, उनकी पोटेंसीज वो बहुत कम होती हैं, इसलिए हम उसे थेराप्यूटिकली अप्लाई नहीं कर सकते ड्यू टू लो देयर पोटेंसी। नेक्स्ट पॉइंट की जानेब अगर हम मूव करें तो हम कहते हैं जो एक्चुअल नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी यील्ड बहुत कम होती है। चूँकि यील्ड बहुत कम है इसलिए उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी एक लिमिटेशंस में पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की जानेब मूव करें तो हम कहते हैं जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं वो वेरी करती हैं एरिया टू एरिया, सीज़न टू सीजन, क्लाइमेटिक अफेक्ट्स उस चीज़ को कर रहे होते हैं। लाइक हम बात करें जियोग्राफी की, कुछ प्लांट्स किसी एरिया में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स किस एरिया में ग्रो करते हैं, तो ये भी हम लिमिटेशन में देख लेते हैं कि एरिया महदूद एरिया के अंदर वो ड्रग्स हमें मिलती हैं, एक लिमिटेड सीज़न में वो ड्रग मिलती है क्योंकि उस सीज़न के अंदर ही वो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक था फार्माकोगनेसी का। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ मेडिसिन्स। आपने देखा कि प्लांट और एनिमल से हम ले रहे थे ड्रग्स। आजकल क्या हुआ कि हमने उन ड्रग्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट ने लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज करवाना शुरू कर दिया है, जो ड्रग्स हम प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जितनी भी ड्रग्स हम प्लांट और एनिमल से ले रहे हैं उन तमाम को हम लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज करवा सकें। उनमें से कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट से ली जाती हैं, हम उसे लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल अगर बात करें मॉर्फिन की, जो कि पेपावेर सोमनिफेरम से ली जाती है, इसे हम लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। सेकंड एग्जांपल देखें विनक्रिटिसन की या फिर विनब्लास्टिन की, जो कि एंटी कैंसर ड्रग होती है। इसे हम विनका रोजिया के प्लांट से लेते हैं और इसे भी हम लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें टैक्सोल, जो कि एंटी कैंसर ड्रग होती है, इसे हम टेक्सास ब्रेविफोलिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम इसको लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। लास्ट एग्जांपल की जाने मूव करें डिजिटैलिस को, तो इसके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं डिजिटैलिस के, लाइक क्विनिडीन्स हो गया, इनको हम लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। तो आपने देखा कुछ जो प्लांट्स से या एनिमल से ड्रग्स ली जाती हैं उनको, उनमें से चंद एक ऐसी होती हैं जिसे हम लेबॉर्ट्री के अंदर आजकल सिंथेसाइज करवा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम जस्ट और जस्ट प्लांट या एनिमल से हम ले सकते हैं, हम उनसे सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। यह था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.